हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, वार्नर के सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित संकर यौगिक की संरचनाएं लिखिए। COCl3 × 3NH3। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, वार्नर के सिद्धांत के आधार पर हम लोग को संकर यौगिक की संरचनाएं बतानी है। ठीक है, तो सबसे मुख्य बिंदु जो है यहाँ पर, हमारा मुख्य अवधारणा जो है वार्नर का सिद्धांत हो गया। मुख्य अवधारणा क्या हो गया, वार्नर का सिद्धांत। हम लोग को सबसे पहले समझना होगा वार्नर का सिद्धांत क्या है। वार्नर ने प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा उन्होंने बताया कि किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में दो तरह के बंधन होते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक में दो तरह के बंधन होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बंध होते हैं? दो प्रकार के बंध होते हैं। एक होता है प्राथमिक बंध। ठीक है, एक होता है प्राथमिक बंध जो कि आयनिक होता है। ठीक है, और दूसरा होता है गैर आयनिक बंध। ठीक है, जो कि द्वितीयक बंध कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, रिएक्शन करवाया, अलग अलग लिगेंड, अलग अलग नंबर के लिगेंड को लिए और उन्होंने कलर को देखा और लिगेंड की संख्या को देखा और इस आधार पर उन्होंने उसके संरचनाएं को बताया कि उसकी संरचना कैसी हो सकती है। तो अगर मान लो बात करते हैं COCl3 × 3NH3 की, तो इस कंडीशन पे इन्होंने रिएक्शन करवाया था AgNO3 के साथ। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया नहीं हुआ तो इसका रंग भी नहीं चेंज होता है। ठीक है, ये हल्का बैगनी रंग का रहता है, हल्का बैगनी, और बाद में भी ये हल्के बैगनी रंग का ही होता है। तो इसका जब ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, CH, ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो इसका अब हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो इसका ज्यामिति कैसा होगा, क्योंकि कोबाल्ट के साथ यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 3 अमोनिया के लिगेंड हैं और 3 क्लोरीन के, तो टोटल 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड की वजह से यहाँ का जो संरचना होगा वो अष्टफलकीय होगा। अष्टफलकीय। ठीक है, ये 6 लिगेंड के कारण इसका संरचना उन्होंने कैसा बताया, ये अष्टफलकीय बताया। अष्टफलकीय होने का एक और कारण है, यहां पर कोबाल्ट का जब ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो ये क्या होगा, कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और इसका ऑक्सी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3D 6 के फॉर्म में आएगा। जब ये 6 के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेगा, अपने बाह्यतम कक्षा में 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो जाएगा और इसमें D2sp3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। जब D2sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब कि संकरण होता है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये कैसा संरचना बनाता है, तो ये अष्टफलकीय संरचना बनाता है। तो वार्नर के सिद्धांत के आधार पर इस यौगिक की जो संरचना होगी वो अष्टफलकीय होगी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।